guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है? चलो लेट्स फाइंड आउट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आज का लेक्चर होने वाला है बहुत 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 मजेदार। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बेटा जी ये वाला जो लेक्चर होगा ये आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आईआईटी एडवांस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर आपने ये थ्योरी ढंग से नहीं सीखी है तो फिर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। तो ये वाली थ्योरी यानी कि हम अपनी तीसरी थ्योरी पर आ चुके हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब बेटा ये थ्योरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको थोड़ी इमेजिनेशन अपनी लगानी है, क्योंकि अगर आप वो इमेजिनेशन पावर, बिकॉज इमेजिनेशन पावर इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर भी इमेजिनेशन पावर होगी तो तुम उस इमेजिनेशन पावर को यूज करते हुए इस थ्योरी को समझोगे। ठीक है, अगेन रटना नहीं है, समझना। जो भी बातें मैं बोलूं उसको इमेजिन करना बेटा, और देखना तुम्हारे दिमाग में यहां बैठ जाएगी जब तक लेक्चर एंड होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके, बट ये थ्योरी करना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। देखो जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई थी ना, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस ये थे कि एक तो वो कलर को नहीं बता पाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बस एक ही बात रखती थी, बस एक ही बात कहती थी कि मुझे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दो, मैं उसकी बॉन्डिंग बता दूंगी। ठीक है, ये वीबीटी थी। वीबीटी क्या कहती थी? बस मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस पर बॉन्डिंग बताऊंगी, ना तो मैं उसका कलर बताऊंगी, ना मैं उसकी स्प्लिटिंग बताऊंगी कि उसके अंदर कोई स्प्लिटिंग होगी या नहीं। देखिए बेटा जी, ना ही वो ये बताती थी कि अगर आपने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वीबीटी एक ऐसी थ्योरी नहीं थी जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सके। इसीलिए पिक्चर में एंट्री होती है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके, यानी कि एक नई थ्योरी की जिसको हमने कहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा इसके बाद भी एक थ्योरी आती है लीगेंड फील्ड थ्योरी, बट आप लोग बच चुके हो, आपके सिलेबस में लीगेंड फील्ड थ्योरी नहीं है, बस सीएफटी तक है। अच्छा बेटा जी अब समझिएगा बेटा जी ध्यान से। देखो याद करो, वर्नर, जब वर्नर थ्योरी की बात करें तो उन्होंने वैलेंसी के बेसिस पर कर दिया कि दो वैलेंसीज होंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जब वीबीटी की बात आई तो वीबीटी ने वो जो केमिकल बॉन्डिंग में सेम पोस्टुलेट थे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बता दिया, और उनका जो मेन बेसिक था वो क्या था? वो था मैग्नेटिक मूवमेंट, कि मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर देख लूं और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस पर मैं बता दूं कि भाई जो बॉन्डिंग है इस कॉम्प्लेक्स में वो कैसी होगी। लेकिन सीएफटी ऐसी नहीं थी। देखिए बेटा जी, सीएफटी की सबसे खास बात ये थी कि इसने मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग को प्रेडिक्ट किया। उसने बोला बेटा, सीएफटी ने माना कि जो मेटल है और जो लिगेंड है, बेटा जी मान के चलिए ये जो ग्रे वाला आपको नजर आ रहा है दिस इज योर मेटल, ये मेटल है, और 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है बेटा, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल बनाया है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये जो 6 हैं व्हाइट कलर के जो आपको 6 नजर आ रहे हैं बेटा जी ये आपके लिगेंड है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके का बनता है, 4 प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? अच्छा बेटा ध्यान से समझना एक चीज, बहुत ध्यान से समझना, ये थ्योरी यहां बिठा लेना बेटा जी। देखो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग को उन्होंने प्रिडिक्ट किया, और उन्होंने बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है। ठीक है, ना ही ये प्योर कोवेलेंट है, ना ही ये प्योर आयनिक है। उसने कह दिया प्योर कुछ नहीं है, दोनों के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर कुछ नहीं है, ना तो प्योर आयनिक ही है ना ही प्योर कोवेलेंट है। और उसने कहा दोनों के बीच में एक चीज है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यानी क्या है दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बेटा बातचीत है दोनों के बीच में। क्या है बेटा? सिर्फ बातचीत है। अब समझिए इस बात को, इंटरेक्शन
इंटरेक्शन आपको पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, 1 मिनट नहीं अपलोड नहीं किया है, सॉरी। ठीक है, इंटरेक्शन समझो बेटा। इंटरेक्शन क्या होता है? सिर्फ बातचीत, मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे आप सुन रहे हो, ये क्या है? सिर्फ इंटरेक्शन ही तो है। ठीक है, आप कमेंट करते हो या मुझे मेल करते हो तो वो क्या है? सिर्फ इंटरेक्शन ही तो है, बातचीत हो रही है। ठीक है, समझिए। अब ये इंटरेक्शन 2 तरीके का हो सकता है। देखो बेटा, या तो आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो, है ना भाई, इंटरेक्शन 2 ही प्रकार का हो सकता है। या तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा या बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। या तो तुम्हें कोई बहुत ही अच्छा लगे, है ना, बहुत ही अच्छा लगे तो उस इंटरेक्शन को मैं कह दूंगी अट्रैक्शन, ठीक है। या फिर कोई बहुत ही बुरा लगे, निहायत ही बुरा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया रिपल्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बेटा? अब यहाँ देखो, इंटरेक्शन में दोनों चीजें आती है। इंटरेक्शन में कभी कभी भी पूरी तरह से ना ही अट्रैक्शन होगा, ना ही पूरी तरह से रिपल्शन होगा। इस बात को समझ लीजिए, पूरी तरह से दोनों में से कुछ नहीं होगा, दोनों का कुछ मिक्सअप होगा, किसी से अट्रैक्शन, किसी से रिपल्शन। भाई यही तो होता है। तुम दुनिया में हो, तुम्हें कुछ लोग पसंद आते होंगे, कुछ लोग बहुत बुरे लगते होंगे, किसी से अट्रैक्शन है, किसी से क्या रिपल्शन है, किसी को देखते ही भाग जाते हो, है ना, है ना? समझ गए मेरी बात? ठीक है, गुड, समझदार बहुत हो एक तो यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो कुछ पे तो अट्रैक्शन लगे, कुछ पे रिपल्शन लगे। अब समझो इस बात को, मैं जो ये टर्म लिख रही हूं इसका मेरा मतलब क्या है? देखिए बेटा, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, यहां डालिएगा दिमाग में पोस्टुलेट से। देखिए बेटा, पोस्टुलेट मैं ये जो समझा रही हूं आपको, ये सारे पोस्टुलेट ही हैं। ये बेटा मैंने बना दिया यहाँ पर मेटल, ये है मेरी मेटल। अब जो मेटल है, आपको पता है शुरू में अभी बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है, मेटल खाली बैठी है, लिगेंड अभी आया नहीं है। समझो बेटा, अभी मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, समझो। अभी 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 बस मेटल को पता भी नहीं है कि कोई उससे बॉन्ड करने आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी मेटल को पता ही नहीं है कि लिगेंड बॉन्ड करने आ रहा है। अभी तो मेटल बस शांति से आराम से बैठी, इसको नहीं पता क्या होने वाला है, कि बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब मेटल देखो मस्त बैठी, आराम से बैठी। ठीक है, अब ये मैंने क्या बना दिए? ये पांचों मैंने क्या बना दिए? ये पांचों मैंने बना दिए मेटल के, यस, डी ऑर्बिटल बना दिए बेटा जी, डी ऑर्बिटल। अब होता क्या है? जब बेटा जी देखिए, आपको कुछ भी काम करना होता है, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, आप तैयार तो हो गई भाई। आप कहीं अगर घूमने जाओगे तो तैयार तो हो गई ना यार। मैं भी लेक्चर शूट कर रही हूँ तो तैयार तो हुई ना, ठीक है। तुम घर से बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करते हो, है ना? अब समझो इस बात को, जब मेटल को भनक पड़ती है इस बात की कि बॉन्डिंग होने वाली है, तो बेटा इसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे तुम्हें लगा तुमसे कोई मिलने आ रहा है और तुमने तैयार होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? जैसे तुमने तैयार होना शुरू किया, बिल्कुल इसी तरह से मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है कि चलो चलो अपने आप को बॉन्डिंग के लायक बनाते हैं। अब देखो बेटा, तो ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते देखिए बेटा जी, इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड को आप मानेंगे एक एनर्जी लेवल डायग्राम, कि जो मैंने नीचे लिखा है उसकी एनर्जी कम है और जो मैंने ऊपर लिख दिया उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर? तो यानी कि इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो डी ऑर्बिटल ये मैंने कहा लिख दिया? ऊपर लिख दिया। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर? चलिए बेटा जी, ये आपने इस टर्म को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा जी, जब आ रहा है, ये रहा मेटल का डी ऑर्बिटल, बिल्कुल पता नहीं था जब तक, लेकिन जब पता चला लिगेंड से होने वाली है बॉन्डिंग,
तो एनर्जी क्या हो गई बेटा जी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि सारे के सारे डी ऑर्बिटल बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। सबको लग रहा है कि लिगेंड आके सब में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, सब सब बहुत खुश है बेटा, सबकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अब यहां देखिए बेटा, एनर्जी इंक्रीज्ड। बात समझ आ रही है? क्या हुआ, लिगेंड की पता, लिगेंड के आने से, लिगेंड की अभी तो पता ही चली है बेटा, अभी तो पता ही चली है। ऐसे समझो कि मेटल यहां है, मेटल यहां है, इसको हटा देती हूं मैं और दूसरा ग्रे कलर का ले लेती हूँ, ये रहा। अभी सिर्फ मेटल है और इसको लग रहा है कि कोई इससे बॉन्ड करने आ रहा है, यानी कि ये रहा मेटल और मान लीजिए फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। यहां से आने वाला है एक लिगेंड, एक उधर से आने वाला है, एक पीछे से यहां से आने वाला है लिगेंड, एक इधर से आने वाला है, एक इधर से और एक ऊपर से, है ना भाई? यही तो, तभी तो ये बनेगा ना, चार तो प्लेन से आएंगे, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा। अब देखना बेटा जी, देखना, अभी ये लिगेंड बहुत दूर है, अभी ये जो लिगेंड है ये बहुत दूर है। अभी मेटल को क्या लग रहा है, मेटल ने सबके सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ा ली, अभी बहुत दूर है, यानी कि सिर्फ अभी देखना बेटा, ये जो लिगेंड है ना, ये अपना एक, इसको बोलते हैं, इसकी फील्ड को बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड क्या है? स्फेरिकल मतलब स्फीयर के फॉर्म में, सिमेट्रिकल मतलब कि चारों तरफ से क्या हो, सिमेट्री हो, यानी कि अभी तो बहुत दूर है और सारे में क्या है बेटा, सिमेट्री है। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड को जब ये अपने पास लेकर आता है बेटा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो अभी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है। ऐसे मानो मेटल यहाँ, लिगेंड यहाँ, अभी दूरी पे है बेटा, अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है, लेकिन इसको पता है, इसको भी पता है कि बॉन्डिंग होने वाली है। क्लियर? अब बेटा जी होगा क्या, ये जो एनर्जी इंक्रीज हो गई है, ये जो एनर्जी इंक्रीज हो गई है, अब वो एनर्जी स्प्लिट, देखना बेटा, देखना, अभी मैंने क्या कहा कि अभी इसको पता नहीं, अभी दूर है, लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास में आएगा, एनर्जी सबकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब देखना, अभी तो क्या है, अभी जितना दूर है उतना अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा ये एक दूसरे से, देखना यहाँ है, अभी अट्रैक्शन है, लेकिन जब समझना इस बात को, अभी अट्रैक्शन है, जैसे जैसे पास में आएगा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, 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 लेकिन जैसे ही इसके बहुत पास आएगा, बहुत पास आएगा, तो मेटल को सच्चाई पता चलेगी बेटा। सच्चाई क्या पता चलेगी कि भाई ये तो सिर्फ मेरे दो डी ऑर्बिटल से ही अट्रैक्शन कर रहा है, बाकियों को तो ये रिपेल मार रहा है। यानी कि जब ये आ रहा है बेटा, तो ये सिर्फ दो डी ऑर्बिटल ऐसे थे जिनसे लिगेंड की इच्छा थी बॉन्डिंग करने की, बाकी तीन को ये लात मार रहा था, रिपेल कर रहा था कि नहीं नहीं, तुम बस जाओ, पिक्चर से बाहर भागो, हमें तुमसे बॉन्डिंग नहीं करनी। आप समझिए ऐसा क्यों कर रहा था लिगेंड, ऐसा क्यों कर रहा था लिगेंड? क्या लिगेंड की कोई मजबूरी थी, या लिगेंड को पसंद ही वो दो डी ऑर्बिटल आ रहे थे? चलिए समझते हैं। देखिए बेटा जी, दो जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं आपके 5 तरीके के, ठीक है। 5 तरीके के डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, जो 5 तरीके के हैं उनमें जो प्लेन में है, एक डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक होता है ऐसा, ये हो गया इन बिटवीन द एक्सिस dx² - y², और ये हो गया dz²। इनको तो अट्रैक्ट कर रहा था और बाकियों पे रिपेल मार रहा था। अभी रीजन समझेंगे बेटा इसका, अभी रीजन समझेंगे। देखिए इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा था, इस सेट को हम कहते हैं ईजी सेट, ईजी सेट, ठीक है। और बाकियों को क्या कर रहा था बेटा, बाकियों को dxy dyz dzx dxy, एक मिनट गलत बना दिया, ये ऐसा होगा, ये रहा, ठीक है। और बेटा जी जो आपके ये वाले ऑर्बिटल्स थे, ये हो गया आपका d xy, फिर यहां बना दूं
डी वाई जेड, और ये हो गया बेटा जी आपके डी जेड एक्स। बेटा जी 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं और इन तीनों को हम कहते हैं T2G सेट। समझो इस बात को। T2G पार्ले जी, जैसे पार्ले जी के पीछे जी है बेटा, ऐसे ही इसके पीछे भी जी है। वहां जी माने जीनियस होता है, यहां जी माने जिराड होता है। ठीक है, वो आप एमओटी में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगी मैं क्लियर करा दूंगी बेटा। जी माने होता है जिराड। ठीक है, अब समझिए बेटा जी, ये जो 2 सेट है ये है Eg, और ये जो 3 सेट आपको नजर आ रहा है ये है मेरा T2G, यानी ये 3 ऑर्बिटल का सेट T2G है और ये Eg है। अब देखो बेटा जी, समझो इस बात को, समझो इस बात को, ये देखना बिल्कुल इसे देखो, इस पे नजर लगाओ बेटा जी। ये देखना, तुम्हें जो 3 नजर आ रहे हैं, ये जो 3 नजर आ रहे हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन ये वाला क्या है, अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस पर है, यानी कि अगर मुझे dx² - y² बनाना होगा तो वो यही तो होगा। ध्यान से देखना, 1 2 3 4, यही होगा बेटा dx² - y², बिल्कुल सही। और dz² कैसा होगा, 1 2। तो बॉन्डिंग ही यहां से हो रही है, तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। dx² - y² और dz² से बॉन्डिंग ही यहां से जा रही है बेटा जी। जो बॉन्डिंग ही यहां से जा रही है तो इनसे बॉन्ड करके करेगा क्या, ये तो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहेंगे, तो एक्सिस के बीच में होगा। एक लोब यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, जबकि इसने बॉन्ड कैसे किया हुआ है, इसने यहां, ये जो लिगेंड आया ये आया ही इस वाली एक्सिस से। क्लियर हो रही है बात। जब ये 4 लिगेंड बेटा इसको अप्रोच मारेंगे तो ये आ ही इधर से रहा है, इसीलिए इस वाले ऑर्बिटल में ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इनमें डोनेट नहीं करेगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलो बेटा जी आगे समझते हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आई, ये पहले सबसे पहले सेट समझ में आ गया। ठीक है, ये कौन है बेटा मेरा जी, Eg सेट है, और ये कौन है, T2G है। जी माने होता है जिराड। ठीक है, ये 3 है बेटा, तीनों के सेट को हम T2G कहते हैं, और यहाँ ये 2 के सेट को Eg कहते हैं। ये जो होता है ये अलोंग दी एक्सिस होता है, ये दोनों सेट जो होते हैं इनको यहां लिख लेना बेटा जी, अलोंग दी एक्सिस। और ये क्या होते हैं बेटा जी, ये जो 2 एक्सिस है ना, जैसे y z x है तो आप इसको z मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इजी। और T2G ये क्या हो गया आपका, इन बिटवीन द एक्सेस, इन बिटवीन द एक्सेस। क्लियर हो रही, एक्सिस के बीच में है ये, तो ये जरूर बना लेना। क्लियर, क्लियर बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि बॉन्डिंग इनसे करेगा, इलेक्ट्रॉन इनमें देगा, तभी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो सकता है, तभी ऑक्टाहेड्रल बन सकता है जब बॉन्डिंग इनमें हो। देख लो, ध्यान से देख लो, dx² - y² और z² ऐसा था, तभी एक लिगेंड ऊपर से आया, एक लिगेंड नीचे से आया और बन गया ये। यूज योर इमेजिनेशन पावर बेटा, गॉड हैज प्रोवाइडेड यू दैट। ठीक है, एक नीचे से आ रहे, एक ऊपर से आ रहे, ठीक है, और ये हो गई बॉन्डिंग। और यहाँ क्या है बेटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तभी आपके यहाँ इन 4 लोगों से 4 लिगेंड, और एक 5 और एक 6। डन, क्लियर। चलो वेरी गुड। अब बेटा आगे आते हैं, इसको तो हमने बीच में ही अटका दिया। मेटल की एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब वो देखते हैं बेटा जी आगे क्या होता है। देखिए बेटा जी, अब जब मेटल की एनर्जी इंक्रीज हो चुकी, बढ़ चुकी, तो अब बेटा जी देखना, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो बॉन्डिंग जब होगी बेटा, जब लीगेंड आएगा तो
क्या करेगा बेटा, बॉन्ड किससे कर रहा है, वो Eg सेट से कर रहा है। Eg सेट में इलेक्ट्रॉन देगा, T2G में नहीं देगा। Eg सेट में इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा, मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको, क्लियर कर दिया। अब बेटा जी होगा क्या, अभी तो सबकी एनर्जी बढ़ रही थी, ये रही मेटल मेरी, ये रही मेरी मेटल, ठीक है। अभी तो सबकी एनर्जी बढ़ रही थी, क्योंकि लिगेंड बेटा मेरे 6 हाथ नहीं, इसीलिए एक से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। यहाँ देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, और जब ये आ रहा है एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ठीक है। तो समझना बेटा जी इस बात को, जब ये आएगा 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 आएगा, अभी तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाएगा और इसको पता चलेगा कि बॉन्डिंग मुझसे ही होने वाली है, अभी है dx² - y², dx² - y² along the axis, ठीक है, बॉन्डिंग मुझसे ही होने वाली है। तो इस बात को बेटा जी समझिए, इस बात को समझिए बेटा जी, जितना ज्यादा किसी से अट्रैक्शन होगा और वो बहुत ज्यादा पास आए, तो लड़ाई भी होती है ना, भाई जिससे ज्यादा प्यार उससे लड़ाई भी ज्यादा होती है ना। तो समझो इस बात को, जिससे जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसे उससे रिपल्शन भी उतना ही तगड़ा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, कुछ लोगों ने तो दिल पे भी ले ली होगी अभी तक। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोर इज द अट्रैक्शन, मोर विल बी द रिपल्शन। क्लियर क्लियर, चलो, यानी कि अट्रैक्शन जितना किसी से ज्यादा, रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। शुरू में अट्रैक्शन हुआ, ये मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरी बात समझो। शुरू में अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, लेकिन बहुत पास आ गए। जब बहुत पास आ गए तो मेटल के भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में एक दूसरे को थोड़ा रिपेल तो मारेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगा ना भाई, हाँ होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वेरी गुड, ठीक है। यही मेरे कहने का मतलब है कि जब तक पास आ रहे थे तब तक ये था कि बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग होगी, लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग हो गई इन्हें पता चला कि भाई झोल झाल तो यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल मार रहे हैं, मेरे और तेरे इलेक्ट्रॉन रिपेल मार रहे हैं। क्लियर हो गई बात? देखो बेटा जी, अब होगा ये देखिए कि यहां जिससे ज्यादा अट्रैक्शन था उसे रिपेल भी ज्यादा मारेंगे। अट्रैक्शन किससे ज्यादा था? इससे था, यही ज्यादा पास में आ रहे, Eg सेट ही ज्यादा पास में आ रहे, ज्यादा पास में आ रहे, तो रिपेल भी Eg सेट को ही ज्यादा लगेगा। तो मेरा Eg सेट तो पहुंच जाएगा बेटा जी ऊपर, और Eg में कितने थे? 2, और मेरा T2G पहुंच जाएगा बेटा जी नीचे। ये हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा जी पेपर में कि जो ये वाली एनर्जी है, ये जो आपने बॉक्स बनाया, इसकी एनर्जी इससे तो कम रहेगी, लेकिन अभी भी इससे ज्यादा है। कभी अगर आपने नीचे बना दिया बॉक्स, टीचर को बहाना मिल जाएगा बेटा नंबर काटने का। स्पेशली ये बात कान खोलकर CBSE वाला बच्चा सुन ले बेटा, वो ये गलती बिल्कुल भी ना करे। क्लियर बेटा जी? ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा, डायग्राम पूछ लेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए कि एक्सप्लेन करिए 2 नंबर में डायग्राम, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तब आपको यही डायग्राम बनाना है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है बेटा, इसकी जो एनर्जी, ये देखो बेटा, ये अभी ग्राउंड पर है, ठीक है। अब लिगेंड आने पर इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, तो अब समझो लिगेंड तो अभी भी पास में है ना, तो इससे तो एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन इससे तो ज्यादा ही रहेगी, इससे तो हर हाल में ज्यादा ही रहेगी। अभी तो खाली मेटल थी वहां पर, लिगेंड कोई था ही नहीं, तो उससे नीचे मत बनाना। अब समझो इस बात को, समझो बेटा जी इस बात को कि यहां पर ये, और थोड़ा मैं नीचे बना देती हूँ इसको, ये देखिए ये हो गया बेटा जी। यहां पर ये एक हाइपोथेटिकल लाइन में ड्रॉ करूंगी, और इस हाइपोथेटिकल लाइन को मैं कहूंगी बेरे सेंटर। बेरे वाज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल लाइन दे दी थी, हाइपोथेटिकल लाइन।
जैसे रेजोनेंस नहीं होता वाला हाइपोथेटिकल, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है बेटा जी, आप समझिए बेटा, जिसकी एनर्जी कम हुई वो T2G की एनर्जी कम हुई, क्योंकि लिगेंड वहां कभी गया ही नहीं, लिगेंड की तो इच्छा ही नहीं थी उनसे बॉन्ड करने की। तो बेचारों की एनर्जी बढ़ी तो सही, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो हो गया क्या, लिगेंड ने नकार दिया और उनसे बॉन्डिंग कर ली। अच्छा बेटा जी, अब क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं, इससे तो ऊपर ही बनाया ना, रुको मैं नीचे बना देती हूँ, और इसको कभी किसी बच्चे को डाउट हो जाए तो इसको और नीचे बना दो। ठीक है, ये हो गए डी ऑर्बिटल, और यहां लिख देना बेटा व्हेन स्फेरिकल है स्पेशल स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ ligand approached। ठीक है, जब ligand की स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ने अप्रोच किया तो ये हुआ। अब देखना बेटा, देखना ध्यान से देखना, ये नीचे चला गया बेटा, ये नीचे गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नीचे गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बेटा जी, जो नीचे जाता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए स्टेबिलिटी के साइन को, जब भी कोई चीज ज्यादा स्टेबल होगी बेटा तो उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ होगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसको मैंने कह दिया माइनस, और बेटा ये मैथमेटिकली आता है आपका माइनस का 0.4 डेल ओ, और ये आता है, ये बेटा यहां से यहां तक है, बेरे सेंटर से यहां तक ईजी सेट तक, ये है बेरे सेंटर से T2G सेट तक। ठीक है, और ये बेटा जी आपका आ जाता है प्लस का 0.6 डेल ओ। अब बेटा जी अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो देखिएगा आपका कितना आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे बेटा जी तो हम इस टोटल पूरे को हम बोल देते हैं डेल ओ। ठीक है, डेल ओ। ठीक है, और आई कैन से दैट ये हो गया आपका प्लस का 6 डी क्यू, और ये हो गया मेरा माइनस का 4 डी क्यू। ठीक है, डी क्यू। क्लियर बेटा जी, साइन जो है, ये जो साइन है ये आप नहीं लोगे ऐड कराते हो, कभी पता चले साइन ले रहे हो, दोनों को ऐड कराते हो और कह रहे हो मैम 0.2 डेल हो आएगा, ये आपने गलत लिख दिया। मैंने गलत नहीं लिखा है, ये जो साइन है बेटा, ये जो प्लस और माइनस है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि कौन नीचे है और कौन ऊपर है। मेरी बात समझ में आ रही, कौन नीचे है और कौन ऊपर है। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग है, ये डीस्टेबलाइजिंग है, बस इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं बता रहा। क्लियर। अच्छा बेटा जी, अब ये जो टोटल है यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे बेटा जी कि जो मेरा डेल ओ होता है वो बराबर होता है 10 DQ के, डेल ओ बराबर होता है 10 DQ के। तभी देख लीजिए यहाँ पर मैंने डेल ओ बराबर 10 DQ है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। क्लियर, डन, ओके। अब बेटा जी ये मैंने आपको क्या बता दी, ये मैंने टोटल स्प्लिटिंग बता दी कि मेटल और लिगेंड दोनों के बॉन्ड बनने का सफर कैसा होता है। क्लियर हो गई बात, इनका सफर समझ में आ गया, दोनों के बीच का बॉन्ड बनने का। भाई मेटल जब तक अभी पता नहीं है कि हाँ अभी बॉन्डिंग होगी, फिर जैसे लिगेंड ने अप्रोच मारा, लिगेंड की कौन सी स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ने अप्रोच किया बेटा, तो एनर्जी बढ़ने लगी, सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ने लगी। लेकिन जब मेटल को पता चला कि जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है वो तो सिर्फ मेरे 2 ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने आ रही है, तो वो 2 ऑर्बिटल के तरफ वो लिगेंड बढ़ने लगे। 2 ऑर्बिटल्स कौन सी, मेरे ईजी सेट। ठीक है, जब वो ईजी सेट की तरफ बढ़ने लगा तो जो ईजी सेट है पहले अट्रैक्शन हुआ, लेकिन फिर क्या हो गया बेटा, रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, और क्योंकि इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं तो इनकी एनर्जी क्या हो गई बेटा जी, कम हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर बेटा जी, यही जो आपकी स्प्लिटिंग है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, यही जो आपकी स्प्लिटिंग है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो ये एनर्जी आपको नजर आ रही है दैट इज CFSC। अब ये CFSC क्या है बेटा जी, CFSC इज क्रिस्टल
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जी अब शुरू करते हैं। अभी तो हमने कंप्लीट कर लिया किसका, ऑक्टाहेड्रल का कंप्लीट कर लिया। अब यही सेम चीज अगर टेट्राहेड्रल के साथ हो तो क्या होगा? बेटा जी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, सब कुछ वही है। मेटल खाली, लिगेंड आया, क्या लेकर आया, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लेकर आया। बेटा जी ये वाली जो थ्योरी है ना, ये लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मानकर काम करती है कि जो मेरा मेटल है और जो लिगेंड है वो एक पॉइंट चार्ज है, इसलिए वो पूरा क्लाउड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, समझ लो, पूरा क्लाउड नहीं लेकर आ रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं, ये थ्योरी क्या मान रही है कि जो लिगेंड है वो एक्ट करता है एक पॉइंट चार्ज की तरह। क्लियर हो रही है बात? पॉइंट चार्ज की तरह, यानी कि एक पॉइंट है, सिंपल एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये रहा मेटल, वहां से लिगेंड आ रहा है अपना, बिल्कुल उसे पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर समझिए बेटा बिल्कुल सेम चीज जब टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेन करेंगे हम कि बिल्कुल मेटल खाली, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड अप्रोच, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अब क्या बनना है, अब बनना है बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मेरे पास बना हुआ है नहीं, अभी बना हुआ नहीं है बेटा टेट्राहेड्रल। ओके लेट मी सी इफ आई कैन। बेटा जी जब आप टेट्राहेड्रल बनाओगे तो टेट्राहेड्रल वुड बी लाइक दिस। ये वाला बॉन्ड, ये वाला थोड़ा छोटा हो गया है तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। देखिए ये रहा, ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल। अब आपको टेट्राहेड्रल में ये तो पता चल रहा है कि इन दो ऑर्बिटल्स का काम तो नहीं है टेट्राहेड्रल में, इन दो ऑर्बिटल्स का काम नहीं होगा बेटा, हमारा काम होगा T2G सेट से। किससे होने वाला है हमारा काम? T2G सेट से होने वाला है। तो जब बॉन्डिंग T2G सेट में होने वाली है तो बिल्कुल ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि सारा खेल उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, ठीक है बेटा जी। बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, लेकिन बस क्योंकि अब जो बॉन्डिंग मेरी होने वाली है वो EG सेट में नहीं होने वाली, सॉरी T2G सेट में नहीं होने, एक मिनट, अब जो मेरी बॉन्डिंग है वो EG सेट में नहीं होने वाली, क्योंकि EG सेट में किस में हुई थी? ऑक्टाहेड्रल में हुई थी। तो मेरा जो EG सेट है क्योंकि उसमें बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आहा 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 लो, और मैंने यहां बना दिया EG सेट। क्लियर, डन। और मेरा T2G सेट पहुंच जाएगा बेटा जी ऊपर। क्लियर? हाँ हाँ, एक और बात याद रखना, अभी मैंने बोलते हुए T2G और EG बोल दिया, लेकिन टेट्राहेड्रल में आप जिराड यानी कि G बिल्कुल यूज नहीं करोगे बेटा, वहां पर T2G और EG नहीं होता, सिर्फ T2 और E होता है। क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि G का मतलब होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। G मींस जिराड, जिसका मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए नहीं होता। ओके, अब आ गए हम यहाँ EG को, ये हो गया E और वो हो गया T2, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी एनर्जी बिल्कुल वैल्यूज भी उल्टा मार दो आप, वैल्यूज भी उल्टी कर दो। नीचे क्या था? माइनस का कितना था? 0.4, उसको ले जा दो यहां कर दो प्लस का 0.4, और क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो बेटा ये जो साइन है दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये जो डेल मैंने साइन बनाया है ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और टेट्राहेड्रल की है तो T लिख दोगे। O लिखा था मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। और यहां हो गया मेरा, क्योंकि ये स्टेबलाइजिंग है तो माइनस में होगी, वहां ऊपर 0.6 वैल्यू थी, यहां कर दिया। क्लियर बेटा जी? डन, समझ में आई बात? डेल T क्यों लिखा है? डेल T इज CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC।
डेल ओ बराबर क्या होगा बेटा, डेल ओ बराबर होगा CFSC ऑफ OH कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC। क्लियर, डन, समझ में आ गई क्या बात? आ गई तो बोलो यस, आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब इसमें यहां पर ये चीज जरूर आपको याद रखनी है, और आप याद रखेंगे जब आप टोटल इसका सम करेंगे बेटा जी, तो मैंने कहा था प्लस और माइनस नहीं लेंगे आप, दोनों अगर आप सम करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट मींस दैट वुड बी डेल टी। ठीक है, और डेल टी बराबर हो जाएगा बेटा आपका 4.9 डेल ओ। बेटा ये कंपटीशन में बहुत काम में आएगा, ये वैल्यू जरूर याद रखना। ठीक है, अच्छा हो गया, पढ़ लिया हमने, ये बेरी सेंटर दिखा देना, ये कर देना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है जब आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल इसी तरह से बताना है बेटा। आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का तरीका मैं बता देती हूँ आपको, वो आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, और आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको मैंने दोनों का करा दिया है, ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का। ओके, क्लियर, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में और कुछ बातें करेंगे, और देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है CFSC की, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।